अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको आज जो टॉपिक है वो है नोज़ ब्लीड यानी नाक से खून आना। छोटा सा डिस्कशन करूँगा। दो पेशेंट होते हैं हमारे पास। एक बच्चा आता है जो माएँ लेके आती 9 साल में या 5 साल में कि जी बचपन से नोज़ ब्लीड हो रहा है। एक बड़ा आदमी आता है। तो पहले हम बच्चे के बारे में बता दें, कुछ पॉइंट्स बता दूँ मैं कि इट इज़ नॉट नॉर्मल। हमारे पास लोग आते हैं, यार इसके बड़े भाई का भी आता था, इसके छोटे भाई का भी आता था और इसके दादा का भी आता था, तो हमने कहा इसका भी आ रहा है। ऐसा नहीं है। नोज़ ब्लीड जो है वो कोई हेरिडिटरी और कंजेनिटल प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो नाक की लेयर होती है ना, वो अल्लाह ताला ने एक थिकनेस बनाई हुई है उसकी। जैसा एक मिसाल है, ये थिकनेस है, तो एक थिकनेस बनाई हुई है। जिनकी थिकनेस कम होगी ना, उनकी आर्टरीज बहुत डेलिकेट होंगी। तो जैसे ही उनको हॉट वेदर लगेगा कि जैसे उनकी चोट लगेगी या वो नोज प्रेक करेंगे तो वो आर्टरी खुल जाएगी। ऑटोमेटिकली वो आर्टरी हील करनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों में न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम होती हैं, विटामिन के कम होता है, जिन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, आयरन कम होता है, उनकी ये आर्टरी हील नहीं करती। तो जब भी उनका कोई प्रेशर बढ़ेगा तो वो नोज ब्लीड करेंगे। स्पेशल जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास ममाएँ आती हैं वो हॉट वेदर में, वो कोल्ड वेदर में आती है क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, छीलते हैं। लेकिन जैसे आप उसको कंटिन्यूस नहीं दिखाएंगे किसी को, तो वो फिर गर्मियों में ही निकलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम कि नॉर्मली ये 17 साल में अगर नहीं रुकता तो हम इसकी सर्जरी करते हैं और वो आर्टरी को लॉक करते हैं। लेकिन अब मेरे पास कुछ जिस तरह मेरे पास कॉटराइजिंग एजेंट्स हैं, मेरे पास एक लेज़र शॉट्स हैं, हम नाक के उस पॉइंट्स पे लगा देते हैं और बच्चों की 80% रुक जाती है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। हम इसमें कुछ स्प्रेज देता हूँ, मैं कुछ ऑइंटमेंट बना के देता हूँ, तो हील करना शुरू हो जाता है। बच्चे 6-8 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या एपिसोड्स बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज बाय एनी मीन्स हमें वेट करना है 17 तक। 17 से पहले बच्चों को सर्जिकली मैं एडवाइजेबल नहीं है कि हम नाक की कोई सर्जरी करें। लेकिन प्लीज़, अगर आपके बच्चे के नाक से खून आ रहा है गर्मी या सर्दी, स्पेशली गर्मियों में, डॉक्टर से रुजू करें। हमारे पास कैमरे लगे हैं, हम पॉइंट देखते हैं और उसमें वो कॉटराइज कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी प्रोसीजर। और इसकी रिसर्च बहुत अच्छी है। बहुत पेशेंट मेरे फ़ायदे मुफीद हुए इससे, कुछ नहीं भी हुए, ज़ाहिर बात है अगर वो बहुत सिवियर केसेस में। तो पहले इनका देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ना पानी ज़्यादा पिलाएं और उसके नाखून काट के रखें। ये लोग सोते हुए जब नाक में खारिश करते हैं तो वो जगह छिल जाती है। अच्छा, बड़ों में आ जाएं तो जो ये है ना, जब बड़े के नाक से खून निकले ना, तो मेरे हिसाब से हमारे सर कहते थे कि उसको बोलो शुक्राने की नमाज़ पढ़े, क्योंकि वरना ये यहाँ फटता है। ये होता है ब्लड प्रेशर की वजह से। और बहुत सी वजूहत नाक से खून आने की, पॉलिप्स हैं, कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, पता नहीं क्या क्या, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम बेसिक चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वजह नहीं और नाक से टप टप खून निकल रहा है, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अल्लाह ताला ने यहाँ नलके दिए हमें कि जैसा आपका प्रेशर रिलीज़ होगा तो ये नलका खुलेगा और आपका प्रेशर वापस डाउन हो जाएगा, तो आप फॉलेज से, पैरालिसिस से बच जाएंगे। तो इसलिए जो बड़ों में आ रहा है तो उनकी एडवाइजेबल ये है कि यही उनका ट्रीटमेंट है कि मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ, पहले बीपी कंट्रोल करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ उनको। अगर वो डिस्प्रिन ले रहे हैं, अगर वो एस्कार्ड ले रहे हैं, वो रोक देता हूँ मैं, ताकि ये ब्लीडिंग ना हो, और हील करते हैं। वरना फिर हम इसी कॉटरी करते हैं जो बहुत आसान है। थर्ड इज सर्जरी। लेकिन ना बीपी जरूर चेक करें प्लीज़ आप लोग। ये ब्लड प्रेशर की वजह से आगे होता है, और क्योंकि बड़े नाक में इतना ज़्यादा छील नहीं सकते, वो उनको पता है कितनी स्ट्रेंथ लगानी नाक साफ करने वक्त, छोटे को नहीं पता होता। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर्स और ब्लड थिनर्स की वजह से ही होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें अपने डॉक्टर से पूछ के दवाइयाँ बंद करें या दवाइयाँ शुरू करें प्लीज़। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा जुर्म है, वो आप लोग की बॉडी ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर से रुजू करें प्लीज़। थैंक यू।